बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। विशेष साधनावस्था व भ्रमण काल की अनुभूतियाँ। श्री परमहंस दयाल जी महाराज डुमराव में विराजमान थे। उन्हीं दिनों आपके मन में यह विचार आया कि चाहे तो ये कितनी सेवा करे अथवा आग्रह 3 दिन से अधिक कहीं नहीं रुकना चाहिए। बस यह संकल्प करके आप पटना की ओर चल दिए। रास्ते में जो गांव पड़े उनमें आपने 2 रात से अधिक विश्राम नहीं किया। आपका नियम यह था कि प्रभात के समय पैदल चल पड़ते और 8-9 बजे तक कहीं पहाड़, नदी, वन, उपवन, पीपल अथवा बरगद के पेड़ के नीचे ठहरते। रास्ते में इन नगरों व गांवों से आपका गुजर हुआ। महाराजगंज, बरहपुर, बेसुपुर, बिलौटी, आरा, बेहरा, खगौल, दीनापुर, बांकीपुर इत्यादि। तदुपरांत लोधी कर्रा होते हुए पटना पहुँचे। वहाँ एक संत सेवी हरिभक्त सज्जन लाला जयप्रकाश जी रहते थे, जो कि अफीम विभाग में क्लर्क थे। उनके यहाँ आप विराजमान हुए। उन्होंने आपकी बड़ी सेवा की। उन दिनों विशेष साधनावस्था थी। भ्रमण काल में आप कभी कभी 5-10 दिन के लिए और कभी महीने 2 महीने के लिए मौन व्रत धारण कर लेते। उन दिनों केवल आप चने की सूखी रोटी खाते। श्री परमहंस दयाल जी पटना में अधिक समय इसलिए रहे क्योंकि ये नगर गंगा तट पर स्थित है और इस क्षेत्र में स्थान स्थान पर नदी, तालाब इत्यादि थे। चूँकि आप अपने पास बिस्तर, झोला, लोटा इत्यादि नहीं रखते थे, इसीलिए इस क्षेत्र में ठहरने में सुविधा हो रहती। आपको सर्दी गर्मी का कोई विचार न था। केवल जंगल दिशा के लिए उचित स्थान का ही विचार रहता। जब कभी किसी के यहाँ जाना भी पड़ता तो पहले आप इन नित्य कार्यों से निवृत्त होकर ही वहाँ जाते। आप पटना से फारिग होकर मोतिहारी, सोनपुर, हरिहर क्षेत्र, गंगा जल इत्यादि में भ्रमण करते रहे। आप सोनपुर में बाबू बिहारी सिंह जी क्षत्रिय, गंगा जल में ठाकुर गोविंद राज क्षत्रिय और बग्घी गांव में बाबू नंदलाल जी के यहाँ केवल 2 दिन के लिए ठहरते रहे। एक बार मोतिहारी क्षेत्र में ही एक गांव में 2-3 दिन ठहरे। वहाँ कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ से 2-3 मील बरसाती नदी के उस पार एक सुंदर बाग व तालाब है। वहाँ कभी कभी किसी अच्छे संत महापुरुष के भी दर्शन हो जाते हैं। आप भी हमारे साथ चलिए। श्री परमहंस दयाल जी उनके साथ चल दिए, क्योंकि वे सभी लोग समान आयु वर्ग के थे। अतः रास्ते में हंसते खेलते वहाँ पहुँच गए। आपको भी वह स्थान बहुत रमणीक लगा। वहाँ से लौटती बार रात हो गई। चांदनी खिली हुई थी। जब उस बरसाती नदी के किनारे पहुँचे तो क्या देखा कि नदी में पानी तो ना था। हाँ, कहीं कहीं गड्ढों में थोड़ा पानी भरा था, जहाँ गांव के लोग मुर्दों का दाह संस्कार करते। नदी किनारे आपने एक अद्भुत दृश्य देखा।
एक लंबा काला आदमी जिसके कद का कोई अनुमान न हो सकता था, इधर उधर दौड़ता दिखाई दिया। उसका सिर भी बेडौल सा था। वहीं पर एक और सफ़ेद वस्त्रधारी साधारण कद का आदमी जिसकी लंबी सफ़ेद धारी थी, वह भी इधर उधर चहलकदमी कर रहा था। साथ ही यह शब्द बोलता जाता, तुझे जाना है बड़ी दूर, 32 का हार चाहिए ज़रूर। इन दोनों व्यक्तियों को देखकर वे लोग जो आपके साथ आए थे बहुत डर गए और उनको भूत समझकर आपके साथ चिपक गए कि महाराज जी हमारी रक्षा कीजिए। आपने उन्हें धैर्य प्रदान किया और फरमाया कि डरो नहीं, हम कुछ मंत्र इत्यादि बोलते हैं, तुम भी राम राम करो और मेरे पीछे चले आओ। इस तरह आप जब थोड़ी दूर आगे बढ़े तो वह आवाज़ और वह दृश्य आलोप हो गया। बाद में उस क्षेत्र के लोगों से मालूम हुआ कि प्राचीन समय में सौदागर का काफिला यहाँ से जा रहा था। डाकुओं ने उसे लूट लिया और उसकी हत्या कर दी। सफ़ेद वस्त्रधारी वही सौदागर की आत्मा है और अपने लंबे सफ़र तथा कहारों की ज़रूरत पेश करती है। वह लंबा काला आदमी या तो उस व्यापारी का कोई नौकर चाकर है अथवा उन डाकुओं में से कोई एक है जिसकी आत्मा भटक रही है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ अलौकिक बाल लीलाएं भाग 2। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु जी को कीजिए दंडवटा, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो जयकार हाँ बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस घटना के साथ भाग्यशाली के घर में एक महात्मा आए और उन्होंने माता जी से कहा कि आप अपने बालक को हमें दिखलाइए। हम उस अलौकिक बालक के दर्शन करना चाहते हैं जो माता के बिना 3 दिन देवी मंदिर में आलोप रहे। माता जी के दिल में कुछ भय सा उत्पन्न हुआ और बोली, महाराज जी हमें क्षमा करें, मैं आपको अपना बालक नहीं दिखा सकती। माता जी के दिल में यह विचार आया कि यह साधु के रूप में है, शायद कोई जादू न कर जाए। महात्मा जी के बार बार आग्रह करने पर माता जी अपने दिव्य बालक को बाहर ले आई। आपके पवित्र दर्शन करते ही वह योगी बोले, माता जी यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो कोई अवतारी महापुरुष है। समस्त संसार इसकी पूजा करेगी। इनके द्वारा भविष्य में संसार का बहुत कल्याण होगा। आप बहुत भाग्यशाली है जिनको इनकी चरण सेवा प्राप्त है। यह वचन कहकर वह योगी वहाँ से विदा हो गए। इस घटना से सहसा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी की याद आ गई। जिस समय नंद बाबा बाल गोपाल को मथुरा से लेकर गोकुल पहुँचे तो यशोदा मैया की खुशियों का कोई अंत न रहा। एक दिन भोले शिव भगवान जी के बाल रूप में दर्शन करने के लिए गोकुल आए तो
यशोदा माँ से बाल गोपाल दिखलाने की प्रार्थना की। यशोदा माँ ने इनकार कर दिया, अतः मैं अनुनय विनय करने पर बाल गोपाल के दर्शन कराए। ठीक ऐसी ही घटना यहाँ घटी। भला कौन जान सकता है कि साधु के वेश में यह महापुरुष कौन थे। महापुरुषों के लिए भविष्य के गर्भ में कोई बात छिपी नहीं है। उन्हें तो छन छन का पता है। भविष्य का पर्दा तो हम अज्ञानियों के नेत्रों पर पड़ा हुआ है, किंतु दिव्य दृष्टि वाले त्रिकालदर्शी महापुरुषों के लिए कोई भी घटना आश्चर्यजनक नहीं होगी। उसी माया के इस बात को भूल गए और साधारण बालक जानकर आपसे प्रेम करने लगे। माया ने अपना प्रभु जाना, आन जीव यह मर्म न जाना। जो आबे तेहि माया परे, जीव जंतु तेहि माया के चेरे। माया सेवा करी प्रभु केरी, आन जीव के बने न चेरे। लीला बालेपन की न्यारी, अचरज होत देख नर नारी। कोहु कहे यह बालक कैसा, कहीं न सके मुख से है जैसा। संग बाल जब खेलन जाबे, सबिन बिठाए समाधि लगाबे। नैन मूंद सिखलावे योगा, गति नहीं यह जान सबे लोगा। अर्श फर्श में बात चलावे, काम काज तज देखन आवे। परिवर्तन प्रकृति का धर्म है। समय का चक्र सदा चलता रहता है। ऋतुएं आती है, चली जाती हैं। मनुष्य शरीर भी परिवर्तनशील है। एक के पश्चात दूसरी अवस्था आती है, परंतु जो आनंद बाल अवस्था में है उसको तो कहना ही क्या। इसीलिए तो सनद, सनंदन, सनातन और संत कुमार आदि ऋषियों ने भगवान विष्णु से बाल अवस्था का वरदान मांगा था। बाल भाव अत्यंत मनोहर होता है। जब साधारण बालकों की लीलाओं में परमानंद और उल्लास भरा रहता है, तब दिव्य बालकों की लीलाएं और भी अलौकिक तथा आनंदप्रद होती है। उस समय त्रिलोक उनके महत्व को नहीं जानते, परंतु ज्यों ज्यों उनके जीवन में प्रकाश होने लगता है, त्यों तो उन पुरानी बातों में भी रस भरता जाता है। श्री महाराज जी का की अलौकिक बाल लीलाओं को देखकर टेरी के बहुत से सज्जन अपनी भावना अनुसार इनको संत और पूर्ण फकीर समझने लगे। उस समय आपके शरीर की अवस्था लगभग 8-9 वर्ष की थी। एक दिन कुछ व्यक्तियों ने बड़े प्यार से आपको पकड़कर अपने पास बैठा लिया और अपनी मुट्ठी बंद करके आपसे पूछने लगे, भला बतलाइए हमारी मुट्ठी में क्या है। उनकी यह बात सुनकर आप तनिक मुस्कुरा कर कहते कि अमुक वस्तु है। मुट्ठी खोलने पर ठीक वही वस्तु निकलती थी। यह देखकर सभी लोग चकित रह जाते। भला घट घट के जानने वाले अंतर्यामी सतगुरुदेव जी से कौन सी बात छिपी रह सकती थी। यह लीला कई दिनों तक होती रही। भले पुरुषों को अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वे प्रशंसा करने वालों से दूर भागते हैं। जब इन चमत्कारी घटनाओं की चर्चा सर्वसाधारण में होने लगी, तो आपने उसी अवस्था में एकांत बैठना आरंभ कर दिया। जब कोई आदर मान करने लगे तो आप तत्काल वहाँ से चले जाते थे। महापुरुष सदा मोह निद्रा में सोए हुए जीव को जगाने के लिए आते हैं। कई बार आप सर्दी के दिनों में
प्रातः ही लोगों के घरों में जाते और उन्हें उठाकर कहते, भाई निद्रा छोड़ो और गुरु मंदिर में जाकर सत्संग सुनो। महापुरुष जन्म से ही सभी प्राणियों का समान भाव रखते हैं। उनके लिए अपने और पराये का कोई भिन्न भेद नहीं होता। इसीलिए तो श्री महाराज जी का उस बाल अवस्था में अपने परिवार वालों से इतना प्रेम नहीं था। केवल देखने मात्र ही घर में रहा करते थे। घर के कार्य व्यवहार से आपका संबंध ना था। घर वालों की बातें करने पर यदि कोई कार्य करते भी तो उसे बिगड़ जाने पर उन्होंने फिर कहना ही छोड़ दिया। टेरी निवासी सेठ ताराचंद जी तथा कुछ अन्य भक्तजनों से आपकी कुछ बाल लीलाओं का पता मिला है। आपको हिंदू और मुसलमान साधु जी ही कहकर पुकारते थे। आपके नेत्रों में एक मस्ती सी दिखाई देती थी और मस्तक पर दिव्य प्रकाश की आभा विद्यमान थी, जो भक्तजनों के दिलों को अपनी ओर आकर्षित करती। लोग किसी न किसी बहाने आपको अपने पास बुलाकर बिठा लेते और आपकी मोहनी सूरत और भोलापन देखकर एक दूसरे से कहते, भाई यह तो कोई अद्भुत विभूति है। आप मंदिरों गुरुद्वारों में जाते और अपने साथियों को भक्ति का उपदेश करते। आपकी मधुर वाणी सबको प्रिय लगती थी। कई बार कुछ बालक आपको पकड़ लेते, फिर बलपूर्वक बाजार में अथवा घर में बिठाकर आपके चरण चूमते और प्रेम से माथा टेकते। आप उन्हें बहुत रोकते थे, परंतु वे प्रेमवश यह क्रिया बार बार करते और अनेक बार आप इसी अवस्था में टेरी के आसपास पहाड़ों में जाकर 2-4 दिन व्यतीत कराते थे। फिर भी जब गांव में आना हुआ तो लोग आपके पीछे लग जाते और अपना प्रेम पूरा करने के लिए आपके चरण चूमते थे। आजकल महानता का मापदंड पुस्तकीय ज्ञान अर्थात विद्वता को माना जाता है। वास्तविक महानता तो पराविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या को जानने में है। महापुरुष किसी पाठशाला, स्कूल, कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय में नहीं बनते। यथार्थ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में ही महानता का रहस्य छिपा है। परम संत श्री कबीर जी का कथन है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। श्री महाराज जी को किसी पाठशाला में पढ़ते किसी ने ना देखा, परंतु जब किसी ने पढ़ने को कहा तो आप तत्काल पढ़ने लगते और किसी धर्म ग्रंथ को ही पसंद करते। ऐसी अनुभवी उपदेश और ग्रंथों के रहस्यों को सुनकर बड़े बड़े बुद्धिमान भी चकित रह जाते। केवल पुस्तकों की ज्ञाताओं की अवस्था इस प्रकार है, यथा करे साह चंदन भारवाही, भार सेवता ना तू चंद्रस्या। अर्थात जिस प्रकार चंदन का भार ढोने वाला गधा केवल चंदन के भार को ही जानता है, परंतु उसके गुणों को नहीं जानता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगले अध्याय में हम गुरुदेव से भेंट पर श्रवण करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। देसी घी नहीं प्रेम। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जब छिहरटा अमृतसर में थे तो उनका प्रवचन अमृतसर शुगर एंड जनरल मिल्स के बरामदे में होता था। मिल के मालिक सरदार शमशेर सिंह जी आर्य समाजी विचारधारा के थे। वे महाराज जी के सत्संग में तो आते नहीं थे, परंतु अपने दफ्तर की खिड़की खोलकर श्री महाराज जी के वचन सुना करते थे। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हुआ तो वह भी वहाँ पर आ गए। उन्होंने श्री महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। सरदार शमशेर सिंह जी ने श्री महाराज जी से प्रार्थना की और कहा, मैं आपको मामूली साधु समझता था, आप तो सही मानों में सत्य नाम के जानने और जनाने वाले हैं। आप सच्चे योगी हैं, महापुरुष हैं, सद्ज्ञानी हैं। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप जब भी यहाँ पधारे, जितने दिन भी यहाँ पर ठहरे, दोनों समय भोजन हमारे घर ग्रहण करें, क्योंकि आपके ये भगत बहुत गरीब मजदूर हैं। वे लोग आपके लिए योग्य भोजन बनाने में समर्थ नहीं हैं। ये लोग वनस्पति घी तथा तेल आदि का प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ आपको शुद्ध देसी घी में बनी साग तरकारी मिल जाया करेगी। इस तरह आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हमें भी दर्शन लाभ मिलता रहेगा। सरदार जी की यह बात सुनकर श्री महाराज जी ने फरमाया, सरदार जी, हम यहाँ देसी घी खाने नहीं आए हैं, हम तो अपने प्रेमियों के प्रेम की परख करने आए हैं। रही बात वनस्पति घी या तेल की, सो जिस भाव से ये लोग साग सब्जी बनाकर खिलाते हैं, उससे बड़ा आनंद प्राप्त होता है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। हमारे नज़दीक पदार्थ की नहीं, प्रेम की महानता है। हमें प्रेम चाहिए, पदार्थ नहीं। इतनी बात सुनकर सरदार जी ने पुनः श्री महाराज जी के चरणों में सिर झुका दिया। ऐसे गरीब निवास थे हमारे स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी, अपने भक्तों के प्रेम के भूखे। हरिओम तत्सत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। पिछले अध्याय में अटूट प्रयत्न साक्षात्कार साधन पर अमृत वचन हो रहा था। अब हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज मंच पर विराजमान हैं। हरिओम की ध्वनि लगती है, बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्लोक। नाहं प्रकाशा सर्वस्य योगा माया समावृता। गीता अध्याय 7 मंत्र संख्या 25। अर्थ, योग माया से परमात्मा सर्व को प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। इसलिए हे शिष्य, ध्यान योग रूपी समाधि से वह महान से भी महान और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ईश्वर आत्मा प्रत्यक्ष होता है। ध्यान बिना प्रत्यक्ष नहीं होता। नान्यथा श्रवण मात्रेना, इस वाक्य के विरुद्ध होने से भी प्रथम श्रवण मात्र से ही ईश्वर आत्मा का साक्षात्कार
कहना असत्य है। हे शिष्य, यह तो निर्विवाद ही प्रसिद्ध है कि कर्ता और कारण के विद्यमान होते ही कार्य उदय होता है। जैसे नापित, कुलाल आदि कर्ता और चूर के चक्रादि कारण के कारण विद्यमान होते ही मुंडन घटादि कार्य उदय होते हैं। कारण के विद्यमान न होने से कार्य उदय नहीं होता। हे शिष्य, शब्द मात्र से ईश्वरात्म साक्षात्कार का अभाव तो उपनिषदों में बहुत जगह कहा है, किंतु किसी उपनिषद में भी लक्षणावृत्ति से ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कहा है, अपितु उपनिषद स्मृति आदिकों में ध्यान योग समाधि से ही ब्रह्म साक्षात्कार का भली प्रकार निरूपण किया है। कई श्रुति स्मृति आदिकों में ध्यान योग समाधि बिना ब्रह्म साक्षात्कार का अभाव कहा है। इसलिए ईश्वर प्राप्ति के लिए चित्त वृत्ति का निरोध करके श्रद्धा प्रेम द्वारा अंतर्मुख वृत्ति से ध्यान करना ही सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान से ही वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। हे शिष्य, शब्दों में तो परोक्ष ज्ञान के उत्पादन करने की सामर्थ्य है, शब्द से अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। वृत्ति प्रभाकर में इसी प्रकार लिखा है, तो फिर निःसकल ब्रह्म का प्रत्यक्ष शब्द मात्र कहना अत्यंत अयुक्त ही है। हे गुरुदेव, मुझे एक सन्यासी महात्मा के दर्शन हुए। मैं उनके पास बैठ गया। वह वृत्ति प्रभाकर पढ़ने लगे तो मैंने उनसे पूछा, हे भगवान, ईश्वर आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन किस प्रकार हो सकता है? तो उस महात्मा ने उत्तर दिया कि आत्मा निज स्वरूप होने से वेदांत वाक्यन के श्रवण अथवा मनन मात्र से ही ईश्वर आत्मा का साक्षात्कार सुखपूर्वक हो जाता है। उसकी प्राप्ति के लिए कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता, केवल श्रवण मनन और विचार की आवश्यकता है। समाधान आगे। हे शिष्य, यदि ईश्वर आत्मा का साक्षात्कार श्रवण मनन से ही सुखपूर्वक हो सकता तो अंतःकरण के चंचलता रूप विक्षेप दोष की निवृत्ति के लिए जो नाना प्रकार की उपासना का विधान उपनिषदिकों में किया है, उसकी क्या आवश्यकता थी? वेदांत ग्रंथों में तो ईश्वर आत्मा के साक्षात्कार करने के लिए वैराग्य, सम, दम, समाधान, उपरति, तितिक्षा, निध्यासन इत्यादि दुस्साध्य साधनों का विधान किया है। केवल श्रवण मनन से ही नहीं किया। यजुर्वेद की कठोपनिषद में ईश्वर आत्मा को दूरदर्श विशेषण कहा है। श्लोक। तन्दुदर्श गुढ़ा मनु प्रविष्टम गुहाहितम गवहरिष्टम पुराणमः अध्यात्म योगादिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्ष शोको जाहिति। कठोपनिषद वाक्य 2 मंत्र 12। अर्थ। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज फरमाते हैं, हे शिष्य, इस मंत्र के पूर्वार्ध में आत्मा को दूरदर्श कहकर उत्तरार्ध में योग से ही ईश्वर आत्मा का साक्षात्कार कहा है। इसी उपनिषद का अगला मंत्र देखो। उत्तिष्ठा जागृता प्राप्य वरान्नी बोधता क्षुरस्या धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पंथ यतस्तता कवयो वदन्ति। कठोपनिषद वाक्य संख्या 3 मंत्र 24। अर्थात अध्याय बल्ली मंत्र सब कुछ पीछे भी लिख चुका हूँ। इस प्रकार उपनिषदों में ईश्वर आत्मा दुर्दर्श और उसकी प्राप्ति का मार्ग दुर्गम है।
इस ब्रह्मात्मा की प्राप्ति केवल श्रवण और मनन मात्र से ही नहीं हो सकती है, किंतु गुरु के बतलाए हुए दुसाध्य निध्यासन के अभ्यास जन्य समाधि से ही हो सकती है। यह सिद्ध हुआ और ब्रह्म साक्षात्कार करने वाला योगी प्रारब्ध रूप प्रतिबंधक के शीघ्र ही निवारण में समर्थ होने से विदेह मुक्ति में आत्मदर्शी पुरुष स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है। महाभारत के पर्व 12 मंत्र 301 अध्याय 301 मंत्र 42 में भी स्पष्ट ही कहा है, सशीघ्रम चला अख्यम कर्म दग्ध्वा शुभाशुभम उत्तम योग मस्थाया यदि छत्तति विमुच्यते। अर्थात सो योगी उत्तम योग का आश्रय लेकर पर्वतवत शुभाशुभ कर्मों को दग्ध करके यदि चाहे तो शीघ्र ही मुक्त हो सकता है। ध्यानी योगी सर्व सिद्धियों को प्राप्त हो जाता है। देखो, पातंजल योग दर्शन में भी कहा है कि जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयम, पाठ 4 मंत्र 1। अर्थात जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से जन्य सिद्धियां 5 प्रकार की होती है। इन सर्व सिद्धियों में समाधि जन्य सिद्धि सर्वोत्कृष्ट होता है। श्रीमद् भगवत में स्कंद 11 अध्याय 25 मंत्र 36 भी देखो, जन्मौषधि तपो मंत्रो यार्वती रिहा सिद्धया योगे न पनोतिता सर्वानन्य योग गति ब्रजेता। अर्थात जन्म औषधि तप मंत्रों कर जितनियाँ यहाँ सिद्धियाँ होती है उन सर्व सिद्धियों को योगी योग कर प्राप्त हो जाता है, किंतु औषधियों से योगी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार ध्यान से परमेश्वर के ज्योतिमय स्वरूप को प्रत्यक्ष कर उसमें लीन हो जाता है। श्वेतास्त्रोपनिषद में भी ध्यान द्वारा ही परमेश्वर को स्वरूप करके प्रत्यक्ष होना लिखा है, अन्यथा नहीं। श्वेतास्त्रोपनिषद अध्याय 1 मंत्र 1 वेदज्ञ महर्षियों का विवेचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमपुरी आश्रम। एक बार स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज ने फरमाया, जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र का जल पात्र भेद से अलग अलग फल देता है, उसी प्रकार उपदेश भी आदमी अपनी अपनी प्रकृति के मुताबिक ही ग्रहण करता है। राम के गुरु ने बचपन में उपदेश किया कि प्रातः काल जगकर माता पिता और गुरु को प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। यही उपदेश सभी को मिलता है। रावण के गुरु ने भी उसे वही उपदेश दिया। राम तो सात्विक के धनी थे। उन्होंने उस उपदेश के अनुसार प्रतिदिन माता पिता और गुरु को प्रणाम करना शुरू किया। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना बही माता। किंतु उस उपदेश पर रावण ने
और ही ढंग से अमल करना शुरू किया। वह तामसी प्रकृति का आदमी था। उपदेश का अर्थ उसकी मति में ऐसा उतरा कि उसने खट माता पिता और गुरु को नोटिस जारी किया कि वे तीनों सवेरे सवेरे उसकी चरपाई के निकट आकर खड़े रहें ताकि वह उन्हें सुविधापूर्वक प्रणाम कर पाए। बेचारे उसके उदंड स्वभाव से तो परिचित ही थे। लाचारी वे दिन चढ़ने तक जब तक सोकर उठे नहीं तब तक प्रणाम करने के लिए खड़े रहते थे। बताओ यह भी प्रणाम करने का कैसा तरीका हुआ। उसने शंकर जी की खूब भक्ति की थी और उन्हीं से प्राप्त शक्ति और प्रभुता के मद में ऐसा उन्मत्त हो गया कि कैलाश समेत शिव जी को ही उठाने लगा। बोला कि रोज शिव की पूजा करने इतनी दूर कौन आए, अतः कैलाश को ही लंका में उठाए चलता हूँ। यहाँ पर शंकर जरा स्वच्छंद भी हैं, वहाँ मेरे अधीन होकर रहेंगे। भगवान की माया ऐसी हुई कि उन्हें लंका नहीं ले जाया जा सका, किंतु शिव के पूजा का भी कैसा ढंग था जो शिव को अपने ही अधीन करने लगा था। तो भिन्न भिन्न प्रकृतियों के भेद से उपदेश का स्वरूप भी बदल जाता है। अतः आदमियों को पहले अपनी वृत्ति को शुद्ध एवं सात्विक बनाना चाहिए, तभी सत्संग और उपदेश का यथेष्ट फल प्राप्त हो सकेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।